यूनिफाई टू नोटिफाई, ये सरकार से अनुरोध करता है कि भारत में कैंसर को एक अनिवार्य रूप से रिपोर्ट की जाने वाली बीमारी घोषित किया जाए, जिससे इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना आवश्यक हो। अपोलो कैंसर सेंटर, आईमा और राज्य ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन मिलकर कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। नई दिल्ली, द 4th of February 2025। अपोलो कैंसर सेंटर्स, दिल्ली के ऑन्कोलॉजी फोरम, कैंसर केंद्र एम्स और दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री (DCR) की मदद से विश्व कैंसर दिवस पर एक राष्ट्रीय अभियान यूनिफाई टू नोटिफाई शुरू कर रहा है। इस कैंपेन का उद्देश्य भारत सरकार से अपील करना है कि कैंसर को एक ऐसी बीमारी माना जाए जिसे स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना जरूरी हो, जो इस बीमारी से लड़ने के लिए एक जरूरी कदम है। भारत वर्तमान में हर साल 14 लाख से ज्यादा नए कैंसर के मामले की रिपोर्ट करता है और 2025 तक यह संख्या 15.7 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। कैंसर को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी के रूप में घोषित करने से समय पर डेटा इकट्ठा करना और सही रिपोर्टिंग करना, जिससे बीमारी के फैलाव को बेहतर तरीके से समझा जा सके। 2. महामारी विश्लेषण और सही उपायों के जरिए इलाज के लिए एक समान तरीका तैयार करना। 3. इससे कैंसर के इलाज में सही तरीके, प्रभाव और लोगों तक पहुंच बढ़ेगी, जो आखिरी में भारत की वैश्विक कैंसर शोध और इलाज में भूमिका को मजबूत करेगा। 2022 में संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर स्थायी समिति ने राजीव सभा में एक रिपोर्ट दी, जिसमें कैंसर को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी बनाने की सिफारिश की गई। इस पहल से विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सरकार अगला कदम उठाएगी और इस विधेयक को अगले बजट सत्र में दोनों सदनों में पास करेगी। डॉक्टर प्रोफेसर एसवीएस देव, प्रमुख और वरिष्ठ सलाहकार, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, अपोलो कैंसर सेंटर, पूर्व अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी (ISO ABSI), प्रमुख दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री (DCR), नई दिल्ली ने कहा, कैंसर को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी बनाना एक बड़ा कदम है जो भारत में कैंसर देखभाल को पूरी तरह बदल देगा। हर कैंसर के मामले को सही तरीके से रिकॉर्ड करने से हम पैटर्न को समझ सकते हैं, संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और सही इलाज के तरीके बना सकते हैं। अपोलो कैंसर सेंटर में हमने पहले ही एक मजबूत कैंसर रजिस्ट्री बनाई है, जिससे हम कैंसर के ट्रेंड और नतीजों को ट्रैक कर सकते हैं। अब हम उद्योग विशेषज्ञों से सपोर्ट मांग रहे हैं और भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक को दोनों सदनों में पास किया जाए, ताकि भारत में कैंसर देखभाल और शोध को और बेहतर बनाया जा सके। डॉक्टर सुषमा भटनागर, प्रमुख ब्रा IRCH कैंसर सेंटर, अध्यक्ष IAPCAIIMS, नई दिल्ली ने कहा, एम्स इस पहल के साथ पूरी तरह खड़ा है ताकि कैंसर को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी बनाया जा सके। इससे हमारे कैंसर निगरानी सिस्टम में जो कमी है वो दूर होगी और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। अपोलो कैंसर सेंटर ने हमेशा कैंसर देखभाल में सबसे आगे रहकर काम किया है और हमें लगता है कि कैंसर को रिपोर्ट करने योग्य बनाने से हम सभी कैंसर देखभाल सेवाओं को और बेहतर बना सकेंगे। कैंसर को रिपोर्ट करने योग्य बनाने से हम ये पक्का कर पाएंगे कि सभी कैंसर के मामले रिपोर्ट और दस्तावेज किए जाएं, जिससे हम कैंसर की घटनाओं, मृत्यु दर और जीवित रहने की दर को ट्रैक कर सकेंगे। डॉक्टर गीता कदयप्रात, अध्यक्ष, ऑन्कोलॉजी फोरम ऑफ न्यू दिल्ली ने कहा, कैंसर को रिपोर्ट करने योग्य बनाना राज्य स्तर पर कैंसर के पैटर्न को समझने में बड़ा बदलाव लाएगा। इससे हम कैंसर के प्रकार और जोखिम तत्वों में क्षेत्रीय फर्क को पहचान सकेंगे, जिससे हम ज्यादा लक्षित रोकथाम कार्यक्रम बना सकेंगे। अपोलो कैंसर सेंटर ने पूरे देश में कैंसर केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जो राज्य स्तर पर कैंसर डेटा इकट्ठा करने और विश्लेषण करने में मदद करेगा। राज्य स्तर पर कैंसर डेटा देखने से हम उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां कैंसर के मामले ज्यादा हैं और इन भिन्नताओं को दूर करने के लिए उपाय बना सकते हैं। यूनिफाई टू नोटिफाई कैंपेन भारत में कैंसर की देखभाल को सुधारने और कैंसर को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी बनाने की ओर एक बड़ा कदम है, जिसमें हर कैंसर का मामला जरूरी है, हर मरीज की अहमियत है और बेहतर कैंसर देखभाल के लिए सभी जानकारी सुरक्षित रहती है। 15 राज्यों जैसे हरियाणा, कर्नाटका, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर और राजस्थान ने पहले ही कैंसर को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी बना दिया है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करना अभी भी जरूरी है। दुनिया भर में अमेरिका, इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, नॉर्डिक देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, क्यूबा, प्यूर्टो रिको और गैम्बिया जैसे 12 से ज्यादा देशों ने कैंसर रिपोर्टिंग को जरूरी समझा है। कैंसर पर विजय।
अपोलो कैंसर सेंटर्स के बारे में https://apollocancercenters.com/ कैंसर देखभाल की विरासत 30 सालों से ज्यादा समय से लोगों के जीवन में आशा की किरण ला रहा है। आज कैंसर देखभाल का मतलब 360 डिग्री विस्तृत देखभाल है, जिसके लिए कैंसर विशेषज्ञों की प्रतिबद्धता, विशेषज्ञता और अदम्य भावना की आवश्यकता होती है। अपोलो कैंसर सेंटर का भारत भर में एक नेटवर्क है, जिसमें 390 से ज्यादा कैंसर विशेषज्ञ हैं, जो उच्च स्तर की कैंसर उपचार सेवाएं देते हैं। हमारे विशेषज्ञ शरीर के विभिन्न अंगों पर आधारित तरीके से सक्षम कैंसर प्रबंधन टीमों के साथ मिलकर मरीजों को विश्वस्तरीय कैंसर देखभाल देते हैं। इससे हम मरीजों को एक ऐसे माहौल में बेहतरीन इलाज दे पाते हैं, जो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अच्छे परिणाम देता है। आज 147 देशों से लोग अपोलो कैंसर सेंटर में कैंसर का इलाज कराने भारत आते हैं। साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में पहला पेंसिल बीम प्रोटॉन थेरेपी सेंटर होने के कारण अपोलो कैंसर सेंटर में कैंसर से लड़ने के लिए सभी सुविधाएं हैं। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मरीज हमारे हेल्पलाइन नंबर 0404896415 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम 24/7 उपलब्ध हैं। आज टुडे वर्ल्ड हेल्थ डे सारे विश्व में मनाया जा रहा है 4th of February एंड वर्ल्ड कैंसर डे इसको कहते हैं। एंड मैं समझता हूँ कि कैंसर हैज़ बिकम सच ए इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर अस, बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ आफ्टर ट्रॉमा। तो इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सेगमेंट में इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। तो ये आप समझो कि इसका कितना महत्व है। मैं देख रहा था कल स्टैटिस्टिक्स आंकड़े, उसमें मुझे ये पता चला कि 2025 में there has been a rise of nearly 12.8% in the projections। अब देखिए 109 मिलियन केसेस, 109 मिलियन केसेस ये लोग कह रहे हैं कि ये आंकड़े हैं पुणे हैं बाय 2030। हर साल अबाउट 12% इंक्रीज हो रहा है इंसिडेंस ऑफ कैंसर। 1 in 9 people are likely to develop cancer in his lifetime। 9 में एक इंसान को कैंसर हो सकता है in his lifetime। and 1 in 5 cancer deaths occur in people under 50। so this is really a very grievous situation which is happening। and जैसा आप लोगों को मालूम है क्यों कैंसर बढ़ रहा है, इस एक तो हम लोग की एज बढ़ती जा रही है, दैट इज़ वन। सेकंड इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो हम लोग के लाइफस्टाइल चीज़ें हो गई हैं, और हमारे डायग्नोज करने के तरीके बहुत अच्छे हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि सभी कॉजेज़ हैं जिससे कि हमारा इंसिडेंस ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड मैं समझता हूँ कि एक जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है कि कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज होना चाहिए। नोटिफाइबल मतलब कि एवरी केस, एवरी पेशेंट जिसको कैंसर डायग्नोज होता है उसको हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायग्नोज करना है, जिससे कि एक हमारे पास एक डेटा, एक रजिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। तो सब एडवांस कंट्रीज में एक रजिस्ट्री है, डेटा कलेक्शन सिस्टम्स हैं, जिससे कि आपको पता चलता है। ये एक बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो आपको पता चलता है कि कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा है हमारे कंट्री में, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इसकी इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसका प्रोग्नोसिस है, क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कितना इसमें रिसर्च होना चाहिए, क्या रिसर्च होना चाहिए, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो इतने सारे मुद्दे हर कैंसर के आप अगर कर सकें तो ये एक डेटा रजिस्ट्री, डेटा उसके लिए नोटिफिकेशन एक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2022 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग राज्यसभा में उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें इसको नोटिफिकेशन करना है, तो वो अभी तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। एंड हम समझते हैं कि हम सब मिल के एक आवाज़ में आज के दिन वर्ल्ड कैंसर डे सब मिल के एक बात बोलें, रीच आउट टू द गवर्नमेंट, टू द पॉलिसी मेकर्स कि हमें इसको
एक नोटिफाइबल डिजीज बनाना है। तो ये कुछ शब्द आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस। आई आल्सो वांट टू से दैट डॉक्टर गीता is the president of the Oncology Association of the NCR। डॉक्टर देव इसके पास प्रेसिडेंट रहे हैं एंड इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी थे ऑफ ऑन्कोलॉजी कैंसर सर्जिकल। डॉक्टर सुषमा भटनागर एम्स की हेड हैं, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, एंड जो इन द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में Dr. Harit Chaturvedi, is he also connected? Will join on. He'll also join. Dr. Harit Chaturvedi जो ऑन्कोलॉजी के सारे मैक्स ग्रुप के हेड हैं, लीड हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जुड़ जाएंगे। एंड मैं अब नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर देव एंड डॉक्टर गीता टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स। जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे डॉक्टर विपिन ने बताया था, ये हमने अपोलो कैंसर सेंटर्स की तरफ से ये वाला लॉन्च किया हमने। आज का थीम जो है यूनाइट टू नोटिफाई। सो दिस वाज द थीम ऑफ दिस मूवमेंट। सो आवर प्लान इज टू ब्रिंग ऑल द कैंसर सेंटर्स इन इंडिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट सेंटर, एंड अपील टू द गवर्नमेंट टू मेक कैंसर नोटिफाइबल। क्योंकि अभी डॉक्टर पुरी ने बताया था, आपका सबसे ज़्यादा आजकल आपका कोई भी चीज़ प्लान करें या काम करें, प्लान करें, नंबर्स, एक्यूरेट नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, इसकी सोर्स से आजकल आपका कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम करके ऑलरेडी गवर्नमेंट इज़ डूइंग लॉट ऑफ वर्क। कैंसर रजिस्ट्री हमारा इंडिया में 1980 से चल रहा है। उसी का आंकड़ा आप सब जो कोट करते हैं उसी से आती है। 2 टाइप्स ऑफ कैंसर रजिस्ट्रीज, पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री हमारे इंडिया में अभी करीब 35 रजिस्ट्रीज है, एंड हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज वी हैव अराउंड 265। इसी का जो डेटा जो है आपका गवर्नमेंट कोट करेगी बिकॉज ऑफ वेरियस चैलेंजेस, बिकॉज हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज भी काफ़ी आपका इफेक्ट करता है। कैंसर रजिस्ट्रीज स्पेशली साउथ में काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा डेवलप्ड है। लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ आपका 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, वी डोंट हैव द डेटा कमिंग फ्रॉम दिस कंट्रीज। तो एक आपका अभी पॉलिसी पेपर आया, तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से एक्चुअल जो कैंसर बर्डन है 2 गुना ज़्यादा है, 2 से 3 गुना ज़्यादा है। सो दैट इज़ द रियल नंबर्स विच वी आर लुकिंग एट। तो जब तक ये आंकड़े आपके सामने नहीं आएंगे, आपका पॉलिसी हो, प्लानिंग हो, बजट एलोकेशन हो, कितनी कैंसर सेंटर बनानी है, किस जगह बनानी है, किस टाइप की ट्रीटमेंट आपको आगे बढ़ाना है, ये सब हमें आगे कर नहीं पाएंगे। तो जिस तरह से अभी कैंसर की बढ़ रही, विपिन सर ने बोला है कि हमें इसकी तैयारी कम से कम कैंसर कंट्रोल ग्लोबल प्रोग्राम में 20-30 साल से पहले आपको प्लानिंग चाहिए। अगर 2040 में आपको सब कंट्रोल करना है, आज से हमें सोचना पड़ेगा। सो इसमें आपका प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन आज करेंगे, उसकी रिजल्ट आएगी आपको 20 साल के बाद। तो कैंसर सेंटर आज शुरू करेंगे, एक अच्छा कैंसर सेंटर बनाने में 5 से 7 साल तक लग सकती है। तो टाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइम हैज़ कम नाउ फॉर द गवर्नमेंट टू टेक द लीड एंड मेक कैंसर ए नोटिफाइबल डिसीज। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस मूवमेंट। और हम सब अपील कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी ऑन्कोलॉजी सोसाइटीज इन इंडिया, अपोलो कैंसर सेंटर्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। डॉक्टर सुषमा विल से फ्यू वर्ड्स। This is an appeal to the Government of India, Health Ministry, to make cancer notifiable disease. Thank you. Thank you. तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी बातें हो गई हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब तक आप समस्या का जो वो है मैग्नीट्यूड है उसको डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक आप उसके समाधान के तरीके भी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो नोटिफाइबल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर देव ने बोला, जितना हमें दिख रहा है, हम सबको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि कैंसर बढ़ रहा है। आप किसी से भी पूछोगे उसको लगेगा कि कैंसर की संख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सोचो कि ऐसे कई जगह जो अछूते हैं, जिनको हमें पता ही नहीं है, जो हमारे लिए ब्लाइंड स्पॉट है। हमारा ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा है इस मामले में। तो हम चाहते हैं कि प्राइमरी लेवल पे भी, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर जनता जो अभी भी रूरल है, Tier 3 या फिर उससे कहो कि रूरल बैकग्राउंड से है, वहाँ पे पर कैप्चर नहीं हो रहा। हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे कैंसर नहीं हो रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे भी ये हो रहा है, और जितना हमें पता है वो बहुत कम पता है। तो हम समस्या डिफाइन करेंगे, तभी उसके हिसाब से
हम सरकार से हमेशा कहते रहते कि कैंसर के लिए, फॉर दैट मैटर हेल्थ केयर के लिए जो एलोकेशन होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। और अब तो हमें पता है कि कैंसर बहुत बड़ी समस्या बन रही है, और इसको अगर हम अभी उसको नहीं संभालेंगे तो ये हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा। और हमारे देश में तो हम, क्योंकि वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, तो हम लोग यंग लोगों में भी कैंसर देख रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी इलाज से वंचित रहे। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से उसके लिए स्टेप्स उठाएंगे। जैसे प्रिवेंशन इज़ अ बिग पार्ट, जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। और प्रिवेंशन मतलब कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ कैंसर्स आर एमिनेंटली प्रिवेंटेबल। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो जब तक हम समस्या का मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे, तब तक हम कहाँ पे हमें जोर देना है ये भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए नोटिफाइबल हर कैंसर का पता होना चाहिए, तभी हम उस समस्या को उस लेवल पर उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। Thank you, Doctor. I would like to thank Dr. Sushma. She's head of Cancer Institute at AIIMS, and she's also the president of Indian Association of Palliative Care. थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस वार्तालाप का मेंबर बनी। एक्चुअली अगर हमने कैंसर को नोटिफाइबल बना दिया तो हम बहुत बड़ी 2 समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमें पता चल जाएगा, बिकॉज हमें बार बार हम बोलते हैं कि कैंसर का नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, कैंसर हमारे देश में बहुत एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने इसको नोटिफाइबल बना दिया तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने पेशेंट्स किस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। उससे हम अपना देश का जो हेल्थ केयर कॉस्ट है ना और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम नैरो डाउन कर पाएंगे कि कितने पेशेंट्स को टर्शरी केयर सेंटर्स की ज़रूरत है, कितने पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ट्रीट हो सकते हैं और कितने पेशेंट्स हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ट्रीट हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा है एक्चुअली में। ऐसा सुनते हैं कि किसी पेशेंट को तो बहुत अच्छी केयर मिल गई, किसी पेशेंट को गवर्नमेंट सर्विसेज पैसे बहुत सारे, मतलब फंडिंग बहुत सारी मिल गई, किसी को कुछ नहीं मिल पाया। इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल्कुल हैफेज़र्ड हो रहा है, कोई पेशेंट आ पा रहा है, कोई पेशेंट नहीं आ पा रहा, और हमें पता ही नहीं है कि कितने पेशेंट किस स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये एक तो बहुत बड़ा मुद्दा सॉल्व कर सकते हैं, मतलब स्ट्रीम लाइन कर सकते हैं, राइट फ्रॉम टर्शरी केयर सेंटर्स टू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। दूसरा, हम जो इम्पोर्टेंट जो हम फ़ायदा करेंगे ना, वो हम अपने देश की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कि हमको कितना कॉस्ट, वो भी अगेन उसी पे आता है अल्टीमेटली। हाँ, सारे लोग यही बोलते हैं कि कैंसर बहुत एक्सपेंसिव डिजीज़ होती है, बट हम अपने कितने पेशेंट्स के लिए हमको कितना पैसे की ज़रूरत है वो हमारा हिसाब हम लगा सकते हैं। अगर हमें पता चले कि इतने पेशेंट्स हमारे एडवांस स्टेज में आते हैं, इतने पेशेंट्स हमारे प्राइमरी, सो ओवरऑल हम हेल्थ केयर कॉस्ट को डेफिनेटली रिड्यूस कर पाएंगे अगर हमें अपना हिसाब किताब पता होगा। अगर हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी जो है वो यही हो रहा है, बिकॉज ये नोटिफाइबल नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि कितने पेशेंट्स हैं। जैसे डॉक्टर देव ने बताया कि रजिस्ट्री प्रोग्राम को स्ट्रेंथन तभी होंगे जब हम इसको नोटिफाइबल बनाएंगे, यानी कंपलसरी हो कि हर पेशेंट को हम नोटिफाई करें, जिससे कि हमें उसका अकाउंटेबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच। ऑन्कोलॉजी सोसाइटी से जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है आपका ऑन हेल्थ 2022 में। उनका रिकमेंडेशन भी था कि मेक कैंसर नोटिफाइबल डिसीज़। ये ऑलरेडी राज्यसभा में उन्होंने पुट अप किया है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो आगे अभी क्लियर होना है राज्यसभा में और लोकसभा में। तो गवर्नमेंट की साइड से भी काम चल रहा है, बट इसको क्लियरेंस फाइनल मिलेगी, तो इसीलिए हम सब अभी लगे हुए हैं कि वो क्लियर हो जाए। तो अभी सब हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो सब स्टेट से बोला है कि आप बताइए कि आपको इसको नोटिफाइबल बनाना है नहीं बनाना है। तो कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, 15 स्टेट ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, नोटिफाइबल है, उनका स्टेट लेजिस्लेशन है। बाकी के जो स्टेट्स को हमें कंफर्मेशन देना है कि हम इसको जब इस सब स्टेट्स का एक कंसेंसस बन जाएगा तब वो पार्लियामेंट में इट विल बी लाइक एन एक्ट, इट विल बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट कि इसको नोटिफाइबल बना देना चाहिए। दूसरा बाकी सब अर्बन रजिस्ट्री से, तो आपका 90% रजिस्ट्री क्योंकि सिटीज़ में लगाते हैं, क्योंकि वहाँ ये सब की एक्सपर्टीज़ मिलती है डेटा लेने के लिए। बार्शी है सबसे पुरानी रूरल रजिस्ट्री, टाटा ने शुरू किया। आंकड़े देखेंगे अगर रूरल वर्सेस अर्बन, कैंसर का आपको 3 गुना फ़र्क है। विलेजेस में, रूरल इंडिया में अभी भी ये लाइफस्टाइल कैंसर्स जो बोलते हैं बहुत कम है, अभी 3 गुना कम है। सो रूरल डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज रूरल पॉपुलेशन। प्रॉब्लम है कि वहाँ का डेटा ही नहीं है। रिक्वायर की जो आपका जो हेल्थ बजट है उसमें
a good amount of your funding will go towards cancer, because as I said, this is the second largest cause of death today in this country, and therefore heart attack, government cancer. Huh? Cardiovascular. Yeah, cardiovascular. So the question is that we require, अगर आपने इसको notify करा तो आप you see the budget allocation, the health budget allocation will go predominantly towards cancer, because it is such an important thing which is happening. And the moment you get the data, जैसे कि इन्होंने पूछा about rural setting, कि rural में क्या है, then you perhaps come to know कि what is the numbers that we are dealing with. अभी तो you are allocating some funds in the metros, tertiary care centers. मैडम ने बोला कि we have to prioritize primary, secondary and tertiary level of care. And तो कितना आप इंफ्रा आपको बिल्ड करना है at different levels will you'll come to know the moment you get the numbers, the true numbers. And जैसे डॉक्टर देव ने बोला 3 गुना ज़्यादा होगा अभी जो हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं. तो सब नोटिफाई कर दिया गया. ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है. अभी वर्षों का आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट एलोकेशन में 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, डे केयर सेंटर्स कैंसर के लिए बनाने के, तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है. बस अब उसमें से उनको अकाउंटेबिलिटी करिए, ताकि कितने अकाउंट, हमारे पास एक अकाउंटेंट मतलब अकाउंट्स हो जाएंगे कि कितने नंबर हैं और किस तरीके के पेशेंट हम पिकअप कर रहे हैं. तो उससे हमारे को बहुत फर्क पड़ेगा कि हमें किस पेशेंट को वहीं ट्रीट कर सकते हैं, किस पेशेंट को हमको ऊपर से हायर सेंटर्स भेजना है. दूसरा है ह्यूज डिफरेंस है. पॉलिसी के हिसाब से क्या चल रहा था, हेल्थ केयर में नोटिफाइबल डिसीज का कॉन्सेप्ट ये था कि ओनली इन्फेक्शियस डिसीज जो है उसी को नोटिफाई करना है, बाकी का जरूरत नहीं है. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट. वो कॉन्सेप्ट अभी चेंज हो रहा है. पहले इन्फेक्शन हुआ, प्लेग हुआ, कोलेरा हुआ, टाइफाइड हुआ, तुरंत नोटिफाई नहीं करेंगे, वो पैंडेमिक बन सकता है, एपिडेमिक बन सकता है. कैंसर ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट इन्फेक्शियस डिसीज. तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने नोटिफाई किया, सब लोग सोचेंगे इन्फेक्शियस डिसीज मान जाएंगे लोग. तो इस टाइप की ये चल रहा है, बट मल्टीपल रीजंस है. तो बट ऑलरेडी गवर्नमेंट इज कमिटेड. अभी मैंने कहीं पढ़ा था सर कि ये बोल रहा हूँ, नंबर्स इंपॉर्टेंट. कॉमन कैंसर क्या है आपका? मेल्स में आपका लंग कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है, जीए कैंसर. सब किससे रिलेटेड है आपका? डाइट, पोल्यूशन, टोबैको. 3 चीज़ क्लियर. आप इनका लड़ाई आज से शुरू करेंगे. ये सारी चीज़ प्रिवेंटेबल कैंसर्स में, प्रिवेंटेबल कैंसर मीन्स अपने हाथ में, अगर ये आप अवॉइड कर सकते. फीमेल में क्या आपका? ब्रेस्ट, सर्विक्स, उसके बाद बाकी कैंसर्स आ रहे हैं. सर्विक्स के ऊपर हमारा जीत हुई है इंडिया में, अभी काफ़ी कम हो गया, बिकॉज देयर वाज ए कॉन्सर्टेड नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में. सर्विक्स कैंसर वो स्टॉप एप्स में सो रहे थे, प्राइवेट वर्कर्स काम कर रहे थे, अवेयरनेस बढ़ा, एकदम घट रही है. तो उसी चीज़ हमें बाकी कैंसर्स में करना है. बट इसमें लाइफस्टाइल क्या है कि आप डिफाइन नहीं कर सकते. तो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स मल्टीपल फैक्टर्स. रहन सहन, कैसे हवा आप ले रहे हैं, क्या पानी पी रहे हैं प्लास्टिक बोतल में, क्या पैकेज फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं. तो दीज आर ए कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल फैक्टर्स. सो बट वी कैन लर्न अ लेसन, बिकॉज रूरल हिस्ट्रीज का देखिए, हमारे ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ जो थी, मेहनत करना, फिजिकल एक्टिविटी, घर का काम अपने आप करना है, ट्रेडिशनल इंडियन फूड, और डेफिनेटली गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड फॉर कैंसर. दैट मच इज क्लियर. सर ये जो केयर सारे देश में हमारे, आप जैसा कि आपको मालूम है, हमारे 77 अपोलो हॉस्पिटल्स हैं सारे देश में. हमने सभी हॉस्पिटल्स आज के दिन यूनिटी इन नोटिफिकेशन का एक थीम लेके आज हम मीडिया से, प्रेस से बात कर रहे हैं. और सब अलॉन्ग विथ आर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा एम्स न्यू दिल्ली है, प्लस हमारे जो बाकी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, प्लस लोकल IMA हैं, हम सब एक मिल के, एकजुट के एक बात, एक मैसेज रीच आउट करना चाहते हैं टू द गवर्नमेंट दैट यूनिटी इन नोटिफिकेशन इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर हेल्पिंग ऑन्कोलॉजी केयर in the times to come. So this is the theme and the message that we would want to portray from this meeting. Thank you.